हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी ट्रेडर बिकॉज हर ट्रेड रिस्की होता है। हर ट्रेड में कुछ न कुछ रिस्क होता ही होता है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो समझने से पहले आपको मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए। यदि आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप मनी मैनेजमेंट जा कर के सीखिए, इसके बाद रिस्क टू रिवार्ड रेशियो समझना आपके लिए बेहद ईजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। सो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, रिस्क मतलब एसएल और रिवार्ड मतलब टारगेट। आप मार्केट में कितना एसएल ले सकते हैं जिससे कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, और एसएल का अकॉर्डिंग आपका कितना टारगेट होना चाहिए जिससे कि आप मार्केट में सस्टेन कर पाएँ और आपका फंड जीरो ना हो। रिस्क मतलब रिस्क मैनेजमेंट। जब नए ट्रेडर आते हैं तो बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में वो बिग अमाउंट मार्केट में खड़ी कर देते हैं। एक ही बार में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा पोजीशन लगा देते हैं और वो रिस्क रिवार्ड रेशियो का फॉलो नहीं करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से उन्हें बहुत बड़ी कैपिटल मार्केट में लूज करना पड़ता है और फाइनली मार्केट से आउट हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का कुछ यहाँ पर रूल बनाए गए हैं कि आप मार्केट में रिस्क कितना ले सकते हैं जिससे कि आपको फाइनेंशियल इशू ना हो, जिससे कि आपको दोबारा ट्रेड करने के लिए फंड की प्रॉब्लम ना हो। दोबारा फिर से आप ट्रेड करें तो फिर से आप पैसे लेने के लिए एबल रहें, फिर से दोबारा ट्रेड करें और वहाँ पर आप फिर से दोबारा एसएल लेने के लिए रेडी रहें और आप मेंटली फ्री होकर के ट्रेड करें। तो रिस्क कितना होना चाहिए? सपोज दैट आपके जेब में 10 रुपीज़ हैं और वो कहीं गुम हो जाते हैं, तो इससे आपको ना तो मेंटली टेंशन होगा, ना ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको अफसोस होगा। लेकिन ठीक आपके जेब से 10,000 रुपीज़ गुम हो जाए तो आपको अफसोस भी होगा, मेंटली टेंशन भी होगा और आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू भी हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। सो आपका मार्केट में जो रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड, आपका रिस्क सेम आपके पैकेट से गुम हो जाने वाली 10 रुपये नोट के जैसा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपके पैकेट से 10 रुपये गुम हो जाने वाली नोट के जैसे आपका एसएल होना चाहिए। यानी कि आप जब मार्केट में एसएल दो और आपका एसएल हिट हो जाए तो आपको कोई इशू ना हो, ना मेंटली, ना कोई फाइनेंशियल इशू और ना ही अफसोस हो, कोई तनाव ना हो। तो मार्केट में रिस्क को लेकर के एक रूल बनाया गया है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट के बाद ये रूल बनाया गया है कि मार्केट में आपका रिस्क कितना होना चाहिए। तो 2% का रूल बनाया गया है। कितना का? 2% का रूल बनाया गया है। आपके डीमैट में जितना भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट का, टोटल कैपिटल का, आप मार्केट में एक ट्रेड में 2% का ही रिस्क ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल इशू हो सकती है, आप मार्केट से बहुत जल्द ही आउट हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का ये वर्ल्ड वाइड फेमस रूल है जो बनाया गया है, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया गया है 2% का रूल, कि आपके डीमैट में जितना भी कैपिटल है उसका आप सिर्फ और सिर्फ 2% ही रिस्क ले सकते हैं। जैसे आपका डीमैट में 1 लाख रुपया है तो आप 1 लाख का 2% यानी कि 2000 ही आप रिस्क ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं तो इससे आपको फाइनेंशियल इशू हो सकता है। आपका 1 लाख जो है वो जल्द ही जीरो हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं, आपका ट्रेडिंग करियर बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क 2% ही होना चाहिए। ये तो रिस्क की बात हो गई। रिवार्ड कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एसएल आपका टारगेट कितना होना चाहिए? तो आप मार्केट में अगर 2000 का एसएल देते हैं तो आपका टारगेट 4000 का होना चाहिए, यानी कि 1:2।
यानी कि जब आप राइट हो तो आपको 4000 प्रॉफिट गेन करना ही करना है, और जब आप रॉन्ग हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही जाना चाहिए। यानी कि रिस्क जो होना चाहिए वो 1 रुपये का होना चाहिए और रिवार्ड आपको 2 रुपये का होना चाहिए। यानी कि एसएल 1 रुपये का और टारगेट आपका 2 रुपीज़ का होना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन एंड वॉच कंटिन्यू। सो आपका रिस्क कितना होना चाहिए, वो आपके कैपिटल का 2% होना चाहिए, और रिस्क टू रिवार्ड कितना होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिस्क आपका टारगेट कितना होना चाहिए। तो अगर आप 1% मार्केट को देते हैं तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 2 रुपीज़। ये रूल बहुत ही अच्छा रूल है। अगर आप इससे कम टारगेट गेन करते हैं, 1:1 गेन करते हैं, तो आपको मार्केट में आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1:2 का टारगेट गेन करते हैं तो आप धीरे धीरे मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होती है तो आपके लिए बेहतर है। 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 होती है तो ये आपके लिए बेहतर है, आपके लिए गोल्डन चांस है। आप लकी हैं कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है। लेकिन मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा है। आप मार्केट में उतना ही ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन स्लोली ग्रोथ करने के लिए आपको 1:2 होना चाहिए। अगर इससे कम होती है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका कैपिटल धीरे धीरे करके 0 हो सकता है। मार्केट में आप जिस वे से ट्रेडिंग करते हैं, सपोज दैट आप कोई इंडिकेटर से ट्रेड करते हैं या फिर कोई पैटर्न से ट्रेड करते हैं या कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड करते हैं, जिस वे से आप ट्रेडिंग करते हैं वो वे ट्रेडिंग में हर सेटअप, जिस सेटअप से आप ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग में हर सेटअप जो है वो 70 to 80% ही वर्क करता है। तो अगर मान लीजिए कि 70% ही वर्क करता है तो आप मान लीजिए कि अगर 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं कि 1 रुपये का आपने रिस्क दिया, 1 रुपये का आपने टारगेट लिया, अचीव किया, तो आपको इससे प्रॉफिट क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे आप 10 बार ट्रेड करते हैं, 10 बार ट्रेड करते हैं और आपको 70% ही राइट है, तो 3% तो आपका 30% तो आपका गया ना। यानी कि तीन जब 10 आप ट्रेड करते हैं, 1 रुपये का आप एसएल लेते हैं तो यहाँ तो 3 रुपये आपका चला गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 7 रुपये का। तो 3 रुपये का एसएल जब गया तो इसमें से 3 घटाएंगे तो आपके पास बचा कितना, 4। यानी कि जब आप 10 बार ट्रेड करते हैं और 1:1 का टारगेट रखते हैं तो आप सिर्फ 4 रुपया ही कमाते हैं। और इसमें से आपको ब्रोकरेज भी देना है, नेट का जो और बहुत सारी सरकारी टैक्स होती है गवर्नमेंट का, वो भी देना है। आप जो नेट चलाते हैं उसका भी देना है, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका भी चार्ज देना है। तो ये सारी चार्जेस देने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है, बल्कि आप माइनस में ही हो जाते हैं। लेकिन मिनिमम आप जब 1:2 का आप रिस्क लेकर के चलते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। सपोज दैट जैसे आपने 10 ट्रेड किया और अगर आपने 3 बार भी रॉन्ग हुए तो आपका ट्रेड कितना बार सही हुआ, 7 बार। तो आपने टारगेट कितना का रखा है, 2 बार का, तो आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ, 14 रुपया। अगर 14 रुपये से आपका 3 रुपया भी जाता है तो आपके पास कितना बचता है, 11 रुपया। तो इस 11 रुपये में से कुछ ब्रोकरेज को देना है, कुछ आपके इलेक्ट्रिसिटी को देना है, कुछ आपको नेट पे देना है। तो इसमें से आपके पास कुछ न कुछ बचता है। तो मैं 1 रुपया पर कर रही हूँ, अगर आप 1000 2000 पर करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा खासा रकम बच जाएगी, आपके पास बहुत अच्छी अमाउंट यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। अगर 1:2 से आप ज़्यादा टारगेट गेन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। तो ये गोल्डन चांस आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। मिनिमम जो मैक्सिमम टाइम आपको जो मिलेगा वह 1:2 ही मिलेगा। अगर इससे कम आपको मिलती है जब भी आप ट्रेड लगाते हैं और अगर आपके पास इससे कम का जो चांस है तो वो ट्रेड को आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर जो सेटअप को आप यूज कर रहे हैं अगर वो सेटअप 1:2 के अनुसार नहीं है, रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से नहीं है, इससे कम है, तो आप उस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।